नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की करते हैं शुरुआत इस खबर के साथ। नामी ग्रामी कोचिंग संस्थानों के पास भी अग्निशमन व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। यदि अग्नि दुर्घटना हो जाए तो लापरवाही भारी पड़ सकती है। ये बात कोचिंग संस्थानों की जांच में उजागर हुई है और अब नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया है। तो वो उसको तो बहुत सर्वे करना पड़ेगा और मान लो वो सबसे पीछे की तरफ है। आप यहाँ पे CO2 भेज दो। नगर निगम के अग्निशमन विभाग ने कोचिंग संस्थानों की जांच की तो भारी लापरवाही सामने आई। मोमेंटम और आकाश कोचिंग संस्थान के पास आग बुझाने के साधन उपलब्ध नहीं है। यदि कोई अग्नि दुर्घटना हो जाए तो कोचिंग संचालकों की लापरवाही शहर पर भारी पड़ सकती है। कमियां निकालने के बाद अब कोचिंग संचालकों को फटकार के साथ नोटिस जारी किए गए हैं। मान लीजिए यहाँ अंदर आग लगी और मैम लोग हैं तो मैम लोग पहले प्यून को बुलाएंगे। नहीं, मैम तो अभी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ना कि कैसे चलता है, ट्रेनिंग दिलानी चाहिए आपके हर एक स्टाफ को। भाई उनकी जान की कोई वैल्यू है। कोचिंग संस्थानों में जो अग्निशमन स्थापना है उसकी जांच चल रही है विभाग की ओर से। निरीक्षण दल सर्वप्रथम आज रेडियंस कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है मदन महल थाने के सामने वहाँ पर गया था। इसमें हमने यह पाया कि अग्निशमन हेतु जो आवश्यक व्यवस्थाएं होती हैं, जो वाटर बेस्ड फायर फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए स्टैटिक, वो इंस्टॉलेशन उसका नहीं किया गया है। उसी प्रकार हम यहाँ आकाश इंस्टीट्यूट में भी आए हुए हैं। अभी यहाँ पर भी ऐसा ही देखने में आया है कि जो स्टैटिक फायर फाइटिंग सिस्टम है उसका इंस्टॉलेशन नहीं किया गया है और इस जो अनियमितताएँ ऐसी पाई जा रही हैं, इसमें हम जो विभाग है उसके द्वारा इन संस्थान संचालकों को नोटिस के माध्यम से सूचित कर रहे हैं कि उसका कंप्लायंस कर विभाग को अवगत कराएं। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। राइट टाउन स्टेडियम में खिलाड़ियों और वॉकर से हो रही वसूली के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट सिटी कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्टेडियम को निजी हाथों में सौंपकर अवैध वसूली कराई जा रही है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्टेडियम की वसूली बंद करो। राइट टाउन स्टेडियम के जीर्णोद्धार के बाद उसे प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया गया है, जिसके द्वारा अब वॉकर सहित खिलाड़ियों से सेवा शुल्क वसूला जा रहा है। इस वसूली के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट सिटी कार्यालय का घेराव करते हुए ठेका निरस्त करने की मांग की। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वसूली बंद करो। देखिए, जबलपुर शहर में रविशंकर शुक्ल स्टेडियम का जीर्णोद्धार हुआ। उस जीर्णोद्धार के बाद एक ठेकेदार को वहाँ बैठा दिया गया और उस ठेकेदार के माध्यम से स्मार्ट सिटी, नगर निगम और ओलंपिक संघ ये तीनों अपना वहाँ पर कमीशन खोरी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से वहाँ मॉर्निंग वॉकरों से 1100 रुपये की वसूली करी जा रही है। स्मार्ट सिटी CEO को ये तक जानकारी नहीं है कि उस ठेकेदार को कब टेंडर एग्जीक्यूट किया गया, किस चीज़ का उसको कितना पैसा वसूलना है। साफ तौर पर खुली छूट एक वहाँ पर देके रखी है। राज्य सरकार का खेल एवं युवा कल्याण विभाग बोलता है कि किसी भी विधा के लिए अधिकतम 120 रुपये कोच या फिर एकेडमी ले सकती है, मगर ऐलानिया रेट लिस्ट लगा के 3000, 4000, 5000 रुपये वहाँ वसूले जा रहे हैं। वॉकर्स के लिए कभी कोई ऐसा नियम नहीं रहा है कि वॉकिंग के लिए आपको पैसा देना है, मगर स्मार्ट सिटी की शय पर, नगर निगम की शय पर उन गरीब वॉकरों को और खेल प्रतिभाओं को वहाँ पर लूट का शिकार होना पड़ रहा है। मालूम नहीं इस शहर में ऐसा क्या हो गया कि हर चीज़ में सरकार है, चाहे वो नगर निगम हो चाहे प्रदेश सरकार हो, हर चीज़ में वो व्यापार चाहती है, हर चीज़ में पैसा चाहती है। एक तो हमारा स्टेडियम ले लिया स्मार्ट सिटी ने, जब लिया तो ये कहीं तय नहीं था कि इसमें कोई शुल्क लगेगा। अब स्टेडियम ले लिया है, उसको स्मार्ट सिटी के नाम पे बना दिया है। स्मार्ट सिटी का पैसा भी सरकार का है। अब उसके बाद अब उसमें ठेकेदारी प्रथा चालू हो रही है कि उसके अंदर जो मॉर्निंग वॉक करने आए उनसे पैसा लगेगा। खिलाड़ी कोई ग्रुप खेल खेलेंगे उसका पैसा लगेगा। मेंटेनेंस के नाम पे ये वसूली हो रही है। अब इसको ठेकेदार को दे दिया गया है। ठेकेदार को ये कह दिया कि मेंटेन करेगा। ठेकेदार बढ़ाना पड़ेगा 5% और वो बढ़ाएगा 25%। वहीं स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO का कहना है कि जनता को यदि सुविधाएं चाहिए तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। एग्रीमेंट के हिसाब से कोई भी सबसे पहले जो सुबह से 4 बजे से 7 बजे तक का जो समय है वॉकर्स के लिए, वो 100 रुपये की रसीद के आधार पे करने का है। इसके बाद में वेंडर को अपने हिसाब से डिसाइड करने का अधिकार है। जो भी राशि चाहे वो टैक्स के रूप में हो या रेंट के रूप में हो वसूल की जाती है, उस पर GST लगता है, तो GST देना पड़ता है। लेकिन सर एक मतलब मानवीय पहलू देखें तो ये तो वॉकर्स जो हैं वो तो पहले ही से घूमते रहे और निःशुल्क था। ये
क्या ये मान के चलें कि अब स्मार्ट सिटी बनने के बाद आम आदमी को पैदल चलने में भी टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, सुविधाएं अगर हम अच्छी चाहिए, बेहतर सुविधाएं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लेकिन हमको ये जनता से स्तरीय पूछ के तो आपने नहीं बनाया ये। नहीं, हर चीज़ जनता से पूछ के नहीं बनाई जाती, जनता के सुविधा के लिए और सुख के लिए ही बनाई जाती है। उसमें जनता को बेहतर फैसिलिटीज़ मिले, अच्छे लेवल का उसमें कोच हो, अच्छे लेवल का टर्फ हो, ये सब तैयारी करके अगर जनता को अच्छी सुविधा देना है। बात यह है कि अगर सुविधाएं चाहिए तो मेरे ख्याल से आदमी को पे करना चाहिए। विरोध प्रदर्शन के चलते स्मार्ट सिटी कार्यालय के सामने देर तक हंगामा मचा रहा। जिले में समर्थन मूल्य पर हो रही गेहूं की गति धीमी है, लिहाजा 127 उपार्जन केंद्रों पर अभी तक 46,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई है। हालांकि कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना का कहना है कि मार्केट में किसानों को गेहूं की अच्छी कीमत मिल रही है, इसलिए किसानों की आवक खरीदी केंद्रों में कम है। जिले में 127 खरीदी केंद्रों में गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन 29 अप्रैल तक 46,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई है। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना का कहना है कि किसानों को उनके उत्पादन की बाजार में समर्थन मूल्य से अधिक कीमत मिल रही है, लिहाजा किसान अपना गेहूं लेकर खरीदी केंद्रों में नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि गेहूं खरीदी की अंतिम तिथि में अभी वक्त है, जिससे उम्मीद है कि गेहूं खरीदी के कार्य में तेजी आएगी। गेहूं उपार्जन चल रहा है, हमारे 127 उपार्जन केंद्र अभी चालू हो गए हैं। थोड़ा सा मार्केट का रेट ठीक है, इसकी वजह से उपार्जन कम हो रहा है और ये पूरे मध्य प्रदेश में ही ये स्थिति है। अभी तक लगभग 40,000 मेट्रिक टन का जो है वो हमारे पास आया है। देखिए, यदि किसान नहीं लेके आएंगे तो जबरदस्ती नहीं है। किसान को यदि मार्केट में रेट अच्छा मिल रहा है तो किसान मार्केट में बेचेंगे। पृथक महाकौशल राज्य की मांग उठने लगी है, इसके लिए पृथक महाकौशल राज्य मोर्चा का पुनर्गठन किया गया। इसी सिलसिले में एक बैठक घंटाघर क्षेत्र में आयोजित हुई, जिसमें 10 से अधिक संगठन के सदस्य शामिल रहे। प्रथम महाकौशल राज्य की मांग को लेकर 8 जिलों के संगठन की बैठक घंटाघर क्षेत्र में आयोजित हुई, जिसमें नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, अभिभावक संघ, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच, स्टूडेंट यूनियन, कचपुरा व्यापारी संघ, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग संगठन के सदस्य शामिल हुए। बैठक में प्रथम महाकौशल राज्य मोर्चा का पुनर्गठन किया गया। पदाधिकारियों ने बताया कि महाकौशल राज्य की मांग को लेकर वर्ष 2014 में आंदोलन शुरू किया गया था, जो किन्हीं कारणों से बीच में रुक गया था, लेकिन एक बार फिर से इस अभियान को जन अभियान बनाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में महाकौशल क्षेत्र को राज्य बनाने का पुनर्गठन आयोग ने अनुशंसा की थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये राज्य नहीं बन पाया महाकौशल। तब उससे ये मांग लगातार किसी न किसी रूप में चली आ रही है। इसको हम लोग ने पुनर्गठन किया है पृथक महाकौशल राज्य मोर्चा का, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी साल से लड़ रहे हैं और चुनाव वगैरह में फ्री होकर हम लोग ने पुनर्गठन किया है। सभी जिले जो शामिल, इसमें 8 जिले, उसके पदाधिकारियों से चर्चा की हमने और आज यहाँ पर मुख्य स्ट्रीम जो है इसकी, उसके पदाधिकारियों की चर्चा करके नियुक्तियाँ की है। बैठक में पृथक महाकौशल राज्य मोर्चा के सदस्यों की नियुक्तियां भी की गईं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए शासकीय महाकौशल कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें हाल ही में यूपीएससी परीक्षा में चयनित हुए जिज्ञासु अग्रवाल के द्वारा छात्रों से अपने अनुभव साझा किए गए और उन्हें परीक्षा की तैयारी करने के टिप्स भी दिए गए। महाकौशल कॉलेज में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन के तहत सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के बारे में बताया गया। सेमिनार में जिज्ञासु अग्रवाल भी बतौर वक्ता शामिल हुए, जो हाल ही में यूपीएससी की परीक्षा में सिलेक्ट हुए हैं। जिज्ञासु अग्रवाल ने छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों से जुड़ी अहम जानकारी दी। आप लोगों ने देखा होगा कि हम कोई भी प्रोग्राम करें, आज ही हमने ये प्रोग्राम किया है, तो ये प्रोग्राम बिना प्लानिंग के तो हुआ नहीं होगा, कुछ तो प्लानिंग इसमें लगी हुई। आप कोई ट्रिप प्लान करते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाते हैं, तो भी हम कुछ प्लानिंग करते हैं। बिना प्लानिंग के हम कोई ट्रिप नहीं कर सकते। एक शादी बिना प्लानिंग के नहीं हो सकती। सरकार की कोई भी योजना है वो बिना प्लानिंग के नहीं हो सकती। तो यूपीएससी जैसी परीक्षा जो है वो आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो सकता है, तो वो भी बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता। तो प्लानिंग दूसरी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जब आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की बारे में सोचें तो उसके सिलेबस को देखिए कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए, फिर उसके हिसाब से अपना एक प्लान बनाइए। जब आप वो प्लान बनाएंगे तो आपको महसूस होगा कि 1.5 साल का जो वक्त है वो अभी सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन वो शायद उतना बड़ा है नहीं। यूपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण चयनित हुए श्री जिज्ञासु अग्रवाल ने हमारे विद्यार्थियों को मोटिवेट किया, अपने अनुभव सुनाए और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। निस्संदेह आज का यह कार्यक्रम हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्पद है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा हमें विश्वास है और
जिज्ञासु अग्रवाल को इस परीक्षा में चयनित होने के लिए हमारे स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन की ओर से उन्हें प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र भेंट किए गए। कार्यक्रम के दौरान जिज्ञासु अग्रवाल को सम्मानित भी किया गया। श्रीमद् रामायण पर आधारित फिल्म को लेकर विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं। इसी श्रृंखला में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्र परिषद के द्वारा मानस भवन के समीप फिल्म के कलाकारों के पोस्टर जलाकर विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फिल्म के संवाद और प्रभु श्री राम का रोल निभाने वाले कलाकार से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्र परिषद द्वारा फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और उनके पोस्टर जलाते हुए आगामी दिनों में आने वाली भगवान श्री राम की रामकथा पर आधारित ग्रंथ रामायण फिल्म के संवाद पर भी आपत्ति जताई गई। संगठन के सदस्यों का कहना है कि इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंची है, लिहाजा वो इस फिल्म का विरोध करेंगे। अभी एक नई पिक्चर आ रही है जिसमें रणवीर कपूर राम बन के आ रहे हैं। इनके पापा थे, उन्होंने राम को मैली की थी, अब जो गंगा को मैली की थी, अब जो खुद राम बन के आ रहे हैं। अब मैं इनके बारे में सब जानते कैसे हैं, कितने अभद्र हैं इनके। ये ऐसे लोग क्या राम बनने लायक हैं? आप अपने ज़मीर से पूछिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, इन्होंने क्या जो अभी नया टीज़र आया है रामायण का, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि हम सुनाते हैं प्रभु राम की कहानी। आपने कहानी कैसे बोल दिया? कहानी ये कह के आपने सीधे हमारे दशहरे और दिवाली पे आहत किया, हमारी धार्मिक भावना आहत हुई उससे। प्रदर्शन करने वाले संगठन के सदस्यों ने कहा कि फिल्म के प्रदर्शन को लेकर विरोध स्वरूप आंदोलन जारी रहेगा। विजयनगर थाना अंतर्गत कचनार सिटी के पास स्थित बंद मकान में मिली महिला के शव के मामले में पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हैं। पुलिस को महिला के लापता पति का सुराग भी नहीं मिला है। कचनार सिटी के पास राधावाली गली में एक बंद मकान में कीर्ति कोल का शव रविवार की रात को मिला था। इस मामले में कीर्ति के गायब पति पर शक की सुई घूम रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को उसके पति शैलेंद्र का सुराग नहीं मिला है। एडिशनल एसपी सोनाक्षी सक्सेना का कहना है कि पुलिस द्वारा विवेचना जारी है और जल्द ही महिला की मौत की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। और आगे जो भी पीएम रिपोर्ट पे और इन्वेस्टिगेशन पे आएगा उसके ऊपर कार्रवाई, उसमें फिर आगे ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। उसका पति भी गायब है क्या? हाँ जी, पति वहाँ पे नहीं पाया गया था, तो उसको भी उसके लिए लगा हुआ है कि उससे और पूछताछ और उसको देखने के लिए, मैटर की और जानकारी लेने के लिए पुलिस करी है और जो भी कार्रवाई और तथ्य आएंगे इन्वेस्टिगेशन में, उस पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि घटना के बाद से ही महिला का पति लापता है, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। खेतों में मिट्टी की उर्वरकता और पोषक तत्वों का पता लगाने के लिए कृषि विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के परीक्षण के लिए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को लक्ष्य प्रदान किया गया। कृषि विभाग के द्वारा प्रति मृदा परीक्षण का कार्य किया जाता है। गर्मी के मौसम में फसल की कटाई के बाद कृषि विभाग खेतों की मिट्टी को एकत्र कर मृदा परीक्षण के लिए मिट्टी प्रयोगशाला में भेजते हैं, जहां जांच के बाद मिट्टी की उर्वरकता और पोषक तत्वों की जानकारी हासिल होती है। उप संचालक कृषि रवि आम्रवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम में कृषि विभाग मिट्टी के परीक्षण का कार्य करता है। इसके आधार पर किसान अगली फसल के दौरान खाद और उर्वरकों का उपयोग करता है ताकि फसल की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। इसीलिए मिट्टी परीक्षण आवश्यक है। वो मिट्टी परीक्षण गर्मी के दिनों में जब खेत खाली होते हैं तो मृदा का नमूना कलेक्ट करके आधा किलो नमूना लेकर अपने खेत का प्रयोगशाला भेजते हैं और प्रयोगशाला में निःशुल्क इसकी जांच होती है और उसको एक कार्ड जारी होता है जिसमें ये बताया जाता है कि आगामी लगने वाली फसल में आपको कितनी मात्रा में उर्वरकों की मात्रा डालना है, जिससे कि आपका उत्पादन अधिकतम प्राप्त हो सके। इससे ये है कि आपकी ज़मीन के बारे में, आपकी ज़मीन में क्या पोषक तत्व उपलब्ध है और उसमें आगामी जो फसल लगा रहे हैं आपको उसमें कौन से पोषक तत्व की कितनी मात्रा में ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम उसकी खाद का चयन करके उर्वरक का उपयोग करते हैं। जबलपुर रेल मंडल के कार्मिक विभाग के CWI को सहकर्मी महिला की अश्लील फोटो खींचकर उसको ब्लैकमेल करके और दुष्कर्म करने के मामले में हुई गिरफ्तारी के बाद रेल प्रशासन ने भी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। मामला बरेला थाना क्षेत्र का है, जहां पर CWI विनोद कुमार ने अपनी सहकर्मी के साथ रैन बसेरा ले जाकर दुष्कर्म किया था, जिसकी शिकायत पीड़िता ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई थी। लेकिन घटना गौर बरेला की होने की वजह से सिविल लाइन पुलिस ने मामला बरेला थाना भेज दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। एक महिला के द्वारा, जो कि रेलवे विभाग में कार्यरत थी,
वनिकी विभाग के एक निरीक्षक के पद पर पदस्थ व्यक्ति के विरुद्ध उन्होंने कंप्लेंट किया था, जिस पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया। मामले का इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें आरोपी को अरेस्ट करके हमने जुडिशियल रिमांड में भेजा है और इन्वेस्टिगेशन अभी हमारा कंटिन्यू है। इसमें जो भी एविडेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।